This call is now being recorded. बच्चा देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। जो वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 है ना बच्चे, संख्याओं के बारे में। तो हम देखेंगे कि संख्या होता क्या है, संख्याओं में कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। नहीं बच्चा 1.2 नहीं, हम पहले उसके पहले हमें क्या क्या जानना चाहिए उसके लिए वो करेंगे, फिर हम 1.1 और 1.2 ये सारी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, फिर हम आपको वो वाली एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, चलिए देखते हैं बच्चा। अभी अगर हम बात करें संख्याओं के प्रकार के कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या बेसिकली कौन सी होती है, जो हम कहते हैं 1 2 3 4 वाली, ठीक है। तो पहला जो संख्याओं का प्रकार होता है बच्चा, उसको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ये संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, और पहली संख्याओं का प्रकार जो होता है बच्चा, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अभी इनका क्या मतलब है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो आप बताइए यहाँ पर आपको कितने गुब्बारे दिख रहे हैं? चलिए गिन के बताएं अगर हमने, तो आपको कितने गुब्बारे दिख रहे हैं यहाँ पर? तो ठीक है 1। यहाँ पर आप क्या कहोगे कि गुब्बारों की संख्या कितनी है? 1। तो आप क्या कह रहे हो, संख्या ही तो कह रहे हो ना बच्चा, तो यही तो आपकी 1 वाली जो है वो क्या है, संख्या है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने गुब्बारों की संख्या है, तो यहाँ पर भी हम गुब्बारों की संख्याओं की बात करें। तो बताओ बच्चा यहाँ पर कितने गुब्बारे या गुब्बारों की संख्या की अगर हम बात करें 5। वेरी गुड बच्चे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि गुब्बारों की संख्या 5 है। और यहाँ पर बताएंगे अगर तो कितने गुब्बारों की संख्या है यहाँ पर? 8। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ लाल गुब्बारे की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे? जल्दी से गिन के बताओ लाल गुब्बारों की संख्या कितनी है। टोटल तो वेरी गुड आपने बता दिया 8 है, ओके। लेकिन अगर लाल पूछूं तो वेरी गुड 3। वेरी गुड बच्चे। सेम अगर मैंने पूछा आपसे कि बताओ ग्रीन वाले हरे कलर के कितने गुब्बारे हैं? मैम 3। वेरी गुड। और पीले कलर के कितने गुब्बारे हैं? मैम 2। वेरी गुड 2। वेरी गुड बच्चे। तो हमने ये क्या कर रहे हैं, हम गिन रहे हैं ना कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से गिनना स्टार्ट किया। तो जो हम पहली संख्याओं का प्रकार पढ़ते हैं बच्चा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। वो होती क्या है, वो संख्याएं जिनकी वजह से या जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, किसी भी चीज को गिनते हैं। जैसे हमने यहाँ गिनना स्टार्ट किया 1, यहाँ हमने गिनना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5। तो ये जो संख्या है ना बच्चा, जिसे हम गिनती के लिए यूज कर रहे हैं, जिसे हम गणना करने के लिए यूज कर रहे हैं किसी भी वस्तुओं की, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम, हाँ बच्चा रेड कलर के 3 है, ठीक है, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। चल अब मैं तुमसे एक छोटा क्वेश्चन पूछती हूँ। जब हमने गिनना स्टार्ट करा, जब हमने संख्याओं का नाम लेना स्टार्ट करा, तो किस संख्या से स्टार्ट करते हैं? हमें क्या करना है, हमें ये बलून गिनने हैं, ठीक है, ये गुब्बारे गिनने हैं, तो कहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे? मैम 1 से। सबको पता है कहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं? गणना हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? गणना जो स्टार्टिंग होती है, गणना की जो प्रारंभिक होता है या फिर प्रारंभ होता है, वो कहाँ से होता है बच्चा? वो होता है 1 से, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे बच्चा कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं या फिर जो हम गिनने की संख्याएं होती हैं या फिर हम गणना करते हैं, वो हमेशा 1 से करते हैं, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते। क्योंकि हम ये तो कह ही नहीं सकते ना कि हमारे पास 0 चीज है, या तो 1 होगा या फिर 2 होगी। तो इस तरह से हम बताते हैं हमारे पास कितनी ही वस्तुएं हैं। चलो अभी यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर कितनी चिड़ियाएं हैं? चलो सोचो, या फिर 12 काम करेंगे 12। ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी से मैसेज में आंसर कर देंगे बच्चे। ओके वेरी गुड।
तो हमने क्या करा, हमने देखा कि हमने नीचे से कर लो ऊपर से स्टार्ट कर लो, तो गिनना स्टार्ट करा। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं, और ये आपकी कितनी हो गई 10, 11, 12। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितनी चिड़िया हो गई, नंबर ही तो बताना था। तो टोटल हमने देखा हमारे पास 12 चिड़ियाएं हैं, और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था गिनना, 1 से स्टार्ट किया था। तो बच्चा जब भी हम प्राकृतिक संख्या, या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं गणना करने वाली संख्या। तो जब भी हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो जब ये गणना करने के लिए है, गिनने के लिए ही है, तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी बच्चा, 1 से शुरू होंगी। बच्चे हमेशा याद रखेंगे, जब हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, गणना करने वाली संख्याओं की बात करते हैं, तो वो 1 से शुरू होती है। ठीक है, क्योंकि इन्हें प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, तो हम इन्हें n से भी कर देते हैं। ठीक है, तो हम जब भी कहेंगे प्रारंभिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो कहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, हम कितना भी ऊपर तक जा सकते हैं। अच्छा चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिससे छोटा कुछ भी नहीं है। 0। नहीं, 0 हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या बच्चा, बोलो। अगर मैं आपसे कहूं कि वो चिड़िया हम गिन रहे थे, हाँ बच्चा, एक करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर बताओ बच्चा, मैं आपसे कहूं कि आपको बलून गिनना है, ठीक है, या फिर आपको चिड़ियाएं गिननी है, क्या आप 0 से स्टार्ट करते हो कि 0, 1? नहीं, हम तो ऐसे नहीं करते ना बच्चे। हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं कि हमारा 1 बलून है, 2 बलून है, या फिर हम कोई भी चीज गिनना स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। अब जब हम शुरू ही 1 से कर रहे हैं तो 1 से पहले तो कुछ होगा नहीं ना बच्चा, तो इससे पहले जब कुछ है ही नहीं, यहीं से शुरू हो रहा है, तो यही सबसे छोटी संख्या होगी। तो बच्चे याद रखना कि जो प्राकृतिक संख्या, ऐसा नहीं कि इससे छोटा नहीं होता, 0 ऑफकोर्स इससे छोटा होता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में होता है 0। वेरी गुड बच्चे, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी होती है। हमने आपसे क्या पूछा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी गिनती वाली संख्या। तो वो गिनती वाली संख्या कहाँ से होती है बच्चे, 1 से होती है, 1, 2। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी संख्या 1 नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है, गिनती वाली संख्या जो है, गिनती जहां से शुरू होती है वो 1 से होती है। ओके बच्चे, यहां तक किसी को कोई डाउट, जल्दी से बता दो, यहां तक कोई किसी को भी डाउट? नो मैम। ओके चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये वाली जो संख्या है, एक सेकेंड, ये वाली संख्या क्या तुमने कभी गिनती में पढ़ी है, बताओ। चलो गिनती करना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या आपको 4/5 संख्या कहीं मिली, हाँ या ना, जल्दी से आंसर करेंगे। नहीं मिली, नहीं मिली ना, 1, 2, 3, 4, 5 हमें तो मिली नहीं बच्चा। मैं इस बारे में बता तो नहीं सकती तुम्हें, लेकिन और भी क्लासेस है ना बच्चा, हो सकता है उन्होंने पहली वाली क्लास ले ली हो, ठीक है, तो हमें ये नहीं मिली। अब मैं आपसे कहूं कि -2, ठीक है, तो बताओ जब हमने गिनती करना स्टार्ट करा 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या हमें -2 मिला? मैम ये परिमेय संख्या है। वेरी गुड बच्चे, चलो चलिए से इस बात का आंसर करो, क्या हमें -2 मिला? नहीं मिला। नो मैम। ओके, तो आप बताओ ये वाली संख्या मिली हमें? नो मैम। नहीं मिली। तो बच्चा जब गिनती में जो जो संख्याएं नहीं मिलती हमें, चाहे वो ऋण की हो, चाहे वो बटे की हो, चाहे वो वर्गमूल की हो, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जो हमें गिनती में मिल सकती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। हेलो बच्चा, ठीक है, लेकिन जो गिनती में नहीं मिलती, चाहे वो कैसी भी संख्याएं हो, वो प्राकृतिक संख्याएं बच्चा नहीं होती। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे? जो हमें गिनती में मिलती हैं
वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और जो नहीं मिलती हैं वो नहीं होती। चलो, अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा, मैंने बता दिया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि गिनती ही यहाँ से स्टार्ट होती है। जहां से गिनती स्टार्ट होती है, जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, वो सबसे छोटी संख्या आती है। अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बताओ क्या लगता है आपको, क्या सबसे बड़ी संख्या होगी? कहां तक आप सोच सकते हैं? सबसे बड़ी संख्या आप मुझे बताएंगे जो गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यस बच्चे? अगिनत। अनगिनत। ओके, नहीं, संख्या अगर हम बताएं कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या मान सकते हो, मान लो तुम्हें लगा कि 100 तक गिनती होती है, लेकिन मान लो हमने इसमें 1 जीरो बढ़ा दिया तो 1000, तो उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, तुम्हें लगा कि ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन हम 1 और जीरो बढ़ा दें, इससे भी बड़ा हो जाएगा। सेम अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ आकाश में कितने तारे होते हैं, तो आप क्या कहोगे? मैम अनगिनत मैम। गिन ही नहीं सकते, मतलब अगर हम एक तरफ से गिनना स्टार्ट भी करेंगे तो या तो हम गिनती भूल जाएंगे उससे आगे की, क्या बोलेंगे कि अरे बहुत है, इतना तो नहीं गिन सकते। ठीक है, तो जब हम गिन ही नहीं सकते तो हम इसे क्या बोलते हैं? अनगिनत बोलते हैं, या फिर हम मैथ की भाषा में इसे अनंत बोलते हैं। ठीक है, या आप क्या कह सकते हो कि बता नहीं सकते, ये भी कह सकते हो कि नहीं बता सकते। ठीक है, हाँ, इनफाइनाइट बोलते हैं इंग्लिश में बच्चा, हिंदी में अनंत बोलते हैं, या आप सीधा सीधा कह सकते हो कि हम बता ही नहीं सकते। तो ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे सर पे कितने बाल है, तो तुम क्या कहोगे कि मतलब बैठेंगे तो गिन लेंगे, लेकिन ये ऐसा नंबर है कि हम गिन ही नहीं सकते, एक गिनोगे दूसरा भूल जाओगे। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं बोलूं कि दुनिया में कितनी चींटियां हैं, तो आप इन सब का आंसर क्या देंगे? यही कि बहुत है लेकिन गिन नहीं सकते, यही? या कोई और आंसर देना चाहोगे तुम तो वो भी दे सकते। यस और नो? यहां तक बात समझ रहे हो बच्चा? जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? अनगिनत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनगिनत, या फिर अनंत, या फिर हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है बच्चे, वो आपकी क्या होती है? वो होती है अनगिनत या फिर अनंत। इतनी बात समझ आए बच्चे? किसी को भी प्राकृतिक संख्याओं में दिक्कत है? मैं जल्दी से बता देती हूँ, वो संख्याएं जो गणना करने के लिए होती हैं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है गिनती? 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1। ठीक, अब सब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तारे का एग्जाम्पल याद रखना, हम नहीं गिन सकते, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है? अनंत या फिर अनगिनत। हम गिन ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। ठीक है, इस तरह के आपके आंसर होने चाहिए किसमें? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में या सबसे बड़ी संख्या में भी। ओके बच्चा, चलिए अब हम बात करते हैं पूर्ण की। पूर्ण का क्या मतलब है? अभी हमने देखा कि अभी हमने कहां से पढ़ा, 1 2 3 4 5 गिनने वाली संख्याएं तो ये होती हैं, लेकिन जीरो का क्या? बेचारा जीरो कहाँ जाए? ऐसा तो नहीं है कि घर छोड़ के जा सकता है, नहीं जा सकता ना, तो अभी कहीं तो आना पड़ेगा उसको। यहाँ पर बताओ कि यहाँ अगर मैं पूछूं कि कितनी वस्तुएं हैं इस टोकरी में, तो क्या कहोगे तुम? 2। ठीक है, यहाँ पर कितनी चीजें हैं? 2, एक फुटबॉल है, एक बास्केटबॉल है, ये फुटबॉल है, ये बास्केटबॉल है। ठीक है, अब अगर हमने ये ले जाके खेलने को दे दिए बच्चे को, अब मैं पूछूं कि टोकरी में कितनी चीजें हैं? मैम नहीं है, नहीं है, मैम, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को तुम्हें संख्या के रूप में बताऊं, या कहूं कि बताओ इस कुछ नहीं को संख्या के रूप में क्या कहते हैं? 0। वेरी गुड बच्चा। तो जो हम कुछ नहीं होता ना बच्चा, इसी को ये शब्द के रूप में है कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को संख्या के रूप में बताएं तो आपका क्या हो जाता है? वो संख्या के रूप में कुछ नहीं को लिखे तो 0 होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस तरह लिख दूं 4, ठीक है, ये किसमें है? शब्दों में। ठीक है बच्चा, जिसने भी अपना माइक ऑन कर रखा है म्यूट कर लो, आपको जब आंसर देना होगा तब ऑन कर लिया करो। ओके बच्चा, अगर मैंने 4 यहाँ से लिखा है तो हम ऐसे संख्या में इस तरह लिख सकते हैं। ऐसे ही शून्य हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही जब कोई भी वस्तु कहीं नहीं होती तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु नहीं है, लेकिन ये शब्दों में।
अगर हम इसको संख्या में परिवर्तित करें बच्चा, तो हम ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। अभी हमने प्राकृतिक संख्या में देखा था कि हम वस्तुओं को ही गिनते थे, गिनना स्टार्ट करते थे, इसीलिए 1 से होती थी। भी यहाँ वस्तु नहीं है, तो इस संख्या को भी हम क्या कहेंगे? जीरो। तो प्राकृतिक संख्या में तो जीरो था नहीं। तो बच्चे, जब हम प्राकृतिक वाली संख्याओं में, जब हम 1 2 3 4 में जीरो जोड़ देते हैं, ठीक है, जीरो भी ले लेते हैं, लाइक जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5, ये तो गिनती वाली संख्या है। जब हम गिनती वाली संख्याओं में जीरो भी ले लेते हैं, तो हम इसको प्राकृतिक संख्या ना कह के क्या कहते हैं बच्चे? पूर्ण संख्या कहते हैं। इतनी समझ आए? अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? तो वो प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ये यहां से यहां तक तो प्राकृतिक संख्या, लेकिन जब हम जीरो जोड़ देते हैं इसमें, तो ये क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, पूरी हो जाती है वो। ठीक है, सारी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी कि 1 से लेकर तो थी ही, हाँ वो भी पढ़ेंगे बच्चा, धीरे धीरे करके चलेंगे वो वहां पे। तो ये आपका क्या है? ये जीरो को ही हम ऐड कर देते हैं, तो आपकी क्या कहलाती हैं? ये आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ओके, चलो अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी हमने देखा मैम 0। ओके बच्चा, पहले आप ट्राई करेंगे कि मैसेज में आंसर दो, इससे मुझे पता चलेगा कितने बच्चे आंसर दे रहे हो, क्योंकि सारे बच्चे माइक ऑन करके नहीं बोलते। तो सारे बच्चे आपको पहले क्या करना है? अपना अपना आंसर मैसेज में टाइप करना है और भेजना है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हमने देख लिया था, 1 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बताओ? ये आपकी क्या है? 0 से लेकर जो अनगिनत तक है, ये हमारी पूर्ण संख्याएं थी। ठीक है, तो इसे हम W से लिखते थे। इसमें आपको सबसे छोटी क्या लग रही है? इसमें से भी देख के आप बता सकते हो कि सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी 0 है। वेरी गुड बच्चा, सबको आंसर देना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती थी? 1, क्योंकि 0 तो वहां होता ही नहीं था। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की, याद करो जो आपकी क्या थी? हाँ, अनंत या अनगिनत बोल सकते हो। अनगिनत एक शब्द है, संख्याओं से अनंत बोलते हैं। ओके, तो जो आपका, इसमें हमने 0 ही तो जोड़ा। बताओ बच्चा, हमने क्या करा था? प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ 0 ही तो जोड़ा था, और कुछ तो जोड़ा नहीं था। ठीक है, तो जब प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या थी? अनंत थी। तो हमारा क्या होना चाहिए था? यहाँ भी, क्योंकि हमने सिर्फ 0 जोड़ा था और तो कुछ जोड़ा नहीं था, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या अनंत बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? कि हम सबसे बड़ी संख्या बता नहीं सकते। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत बच्चे? अनगिनत संख्या नहीं होती बच्चे। अनगिनत एक मतलब शब्द है, जैसे गिनत होता है ना, जैसे गणना शब्द है, ठीक है, गिनना शब्द है। तो ऐसे ही अनगिनत का मतलब होता है जिसे गिन नहीं सकते। ओके बच्चा, वैसे ये एक आपका शब्द है, और जो आपका नंबर के लिए शब्द इस्तेमाल होता है वो अनंत होता है। आप इस्तेमाल ये भी कर सकते हो, अनगिनत भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अच्छा शब्द अनंत है। ओके बच्चे, समझ आया विकास? यहां तक समझ आया बच्चा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अभी हम एक छोटा सा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको करना है क्या? बताना। इसमें आपको हाँ ना में आंसर देना है, कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है और कौन सी नहीं है। चलो जल्दी से बताओ, 5 क्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या क्या मतलब होता है? जो गिनती में आती है, जिससे हम गणना करते हैं। तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या 5 आपकी गिनती में आता है? क्या हम उससे चीजें गिन सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, जो भी आंसर नहीं कर रहे जल्दी से कर देंगे। क्या आपको बताना है? आपको बताना है कि 5 हम गिनने में इस्तेमाल करते हैं क्या? 5 वस्तुएं होती हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ। ठीक है, अभी हमने गिन के दिखाया था, वो जो बलून थे वो 5 ही थे। अब बताओ, क्या -6 हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या मतलब गिनने वाली संख्या, जो हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ऋण की किसी भी संख्या का बच्चा हम गिनने में इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? नो। ओके, चलो अभी इसका आंसर बताएंगे।
क्या हम इस संख्या को गिनने में इस्तेमाल करते हैं बच्चे? ओके, No, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड, नहीं इस्तेमाल करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो अभी इसका आंसर ये इस तरह से है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना कि क्या संख्या है ये, 7/6 संख्या। अभी बताओ 7/6 हम गिनते हैं क्या कभी? 1 2 3 4 5 6 में कभी भी 7/6 आता है क्या बच्चे? नहीं आता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर? नो, क्योंकि ये तो हम गिनने में इस्तेमाल ही नहीं करते। अभी चलो इसका बताओ, √7 हम इस्तेमाल करते हैं क्या गिनने में? नहीं करते। ओके, वेरी गुड बच्चे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो। अब मुझे सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। क्या हम 0 का इस्तेमाल करते हैं गिनती में? क्या ये प्राकृतिक संख्या है? वेरी गुड, इसका भी आंसर है नो, ठीक है? लेकिन 0 पूर्ण संख्या है, ये याद रखना। 0 पूर्ण संख्या होती है लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ओके बच्चे, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है पर 0 एक पूर्ण संख्या होती है। चलो दूसरा क्वेश्चन मुझे बताएंगे। चलिए आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहली, मतलब जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं ना, वहां से 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है? पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? चलो जल्दी जल्दी टाइप करेंगे। पहली 5 प्राकृतिक संख्या का मतलब है जहां से स्टार्ट होती है ना प्राकृतिक संख्या, वहां से स्टार्ट करके आपको 5 बतानी। ट्राई करो जल्दी से, गलत सही जो भी आपको आता है जल्दी से ट्राई करेंगे इसको, कि पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। बच्चा जल्दी से ट्राई करो, कहां से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं? नहीं सचिन, 0 से स्टार्ट नहीं होती ना, गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? प्राकृतिक का सीधा मतलब जहां से गिनती स्टार्ट होती है। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से टाइप करेंगे कि आपकी पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, कहां से आप गिनना स्टार्ट करते हो? नहीं नहीं बच्चा, सिर्फ 5 बताना है, 10 नहीं बताना सुखवीर। वेरी गुड, मतलब आपका सही है, वेरी गुड बच्चे, लेकिन सिर्फ हमें 5 बताना। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके ओके वेरी गुड। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का सीधा सा मतलब समझा करो आप कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है गिनने वाली संख्या। आप प्राकृतिक देखा ही मत करो, सीधा मतलब है गणना, गिनती, ठीक है? कहां से गिनती स्टार्ट करते हैं? 1। कितनी लिखनी है? हमें 5 तक जाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 ही तो लिखना था, तो हमारे 5 हो गए हैं, ठीक है? तो ये पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं। सेम अगर मैं इसी में पूछूं कि पहली 5 पूर्ण संख्याएं बताओ, चलो जल्दी से सोचो। पूर्ण संख्या की बात करें, प्राकृतिक का मतलब तो गिनना था, लेकिन वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, लेकिन पूर्ण की बात करें, पूर्ण संख्या का में क्या ऐड हो जाता है? प्राकृतिक में हम क्या ऐड करते हैं? स्टार्टिंग में हम एक और नंबर ऐड करते हैं जो 1 से छोटा होता है। कौन सा नंबर होता है? वहां से स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। अभी सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर दिया है। ओके बच्चा जल्दी से आंसर कर। बच्चा 2 भूल गए आप, मोहित 2 भूल गए तुम, ठीक है? देखो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? पहली का मतलब होता है बच्चा जहां से स्टार्ट होती है। ओके ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। ठीक, 5 लिखनी है, 1 तो हो गए, 0 के बाद क्या आता है? 1, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, और 3 के बाद 4, तो 5 हो गई ना बच्चा, 5 लिखने की जरूरत नहीं, फिर 6 हो जाएंगे। तो ये 5 ही लिखनी थी हमें, तो कितनी कहां से स्टार्ट होंगी? 0 से, क्योंकि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। 0 के बाद 1 2 3 4, ये आपकी क्या है? 5 पूर्ण संख्याएं हैं। चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पोल में। यहां तक सबको समझ आ गया? मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब होता है? गणना करने वाली संख्या जो कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5। सबसे बड़ी कौन सी होती है? अपरिभाषित भी कहते हैं हम उसे, अनंत भी कहते हैं, अनगिनत भी कहते हैं। लिख लो, सबसे बड़ी संख्याओं को इन सब नाम से जाना जाता है। अपरिभाषित मतलब बता नहीं सकते,
ठीक है, या बता नहीं सकते, ये सारी सबसे बड़ी प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें बच्चे, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, बाकी वही संख्या होती है। दोनों में क्या अंतर है आप देख सकते हो, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बाकी सबसे बड़ी संख्या चाहे पूर्ण हो या प्राकृतिक हो, वो अपरिभाषित, अनंत या फिर अनगिनत ही रहती है। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। आप सबको पता है पोल में कैसे आंसर देना है, तो हम फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से बता सकते हो किसी को कोई डाउट बचे? नो मैम। नो मैम। ओके बच्चों, चलिए फिर हम चलते हैं पोल की तरफ। पोल में आंसर देना है आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से आपको प्राकृतिक संख्या ढूंढ के बतानी। जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे आंसर देने के लिए, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। जो आपको लगता है कि ये प्राकृतिक संख्या है, उसको आंसर हमें क्या करना है पोल में। ठीक है, तो सही देखेंगे, ऑप्शन नंबर सही देखेंगे, फिर उसका जाके आंसर लगाएंगे पोल सेक्शन में। चलिए बच्चे, वेरी गुड बच्चा, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, सबने करेक्ट दिया है। हमें क्या देखना है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है। नाम ध्यान से देखेंगे कि क्या पूछा गया है, फिर हम उसका आंसर पोल में देंगे। वेरी गुड बच्चा, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, सारे बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दे देंगे, अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उसका आंसर भी पोल में करेंगे बच्चे। वेरी गुड बच्चा। बच्चे अभी भी 3-4 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया। बच्चा आंसर सबको करना है और सही से आंसर करेंगे सॉल्व करके, ताकि स्टार स्टूडेंट का आपको ही मिले नेक्स्ट मंथ। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अभी भी 1-2 बच्चे बचे हैं, मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे इसका। सारे बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है, जिसने नहीं दिया है बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, जिसने आंसर दे दिया वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड बच्चा, जो भी एक आध बच्चा बचा हुआ है आंसर कर देंगे जल्दी से। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5 4 3 2 और 1। ओके, वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर सही है। जितने बच्चों ने आंसर दिया है आप लोग मैसेज में भी लिख सकते हो। अब हमें पता ही है प्राकृतिक संख्याओं का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं, जिन्हें हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या गिनती में हम आधा यूज करते हैं? नहीं करते। क्या गिनती में 0 इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हमारी तो गिनती ही 1 से शुरू होती है, तो 0 क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो 5 करते हैं, हाँ 5 तो करते हैं। माइनस का तो वैसे भी नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या था? 5। वेरी गुड बच्चा, सबका आंसर सही था। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आप इतने अच्छे से ही आंसर करेंगे। आसान क्वेश्चन, हमें पता है पहली 5 प्राकृतिक संख्या। इस बात पर ध्यान देंगे बच्चा, किस तरह की संख्याएं पूछी गई हैं? प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई हैं। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको आंसर देना है किसमें? पोल में। पोल में लॉन्च कर रही हूँ बच्चा, ध्यान से करेंगे। किस पे टिक कर रहे हैं? वोट करने से पहले एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। सारे बच्चों को आंसर करना है बच्चा, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। सारे ऑप्शंस देखना बच्चा। ऑप्शंस वाले जब भी क्वेश्चन हो, चाहे यहाँ, चाहे बोर्ड में, चाहे किसी भी एग्जाम में, ऐसा कभी मत करना कि सारे ऑप्शन ना देखो। सारे ऑप्शन देख के तभी ही आंसर करेंगे। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 9 का बिल्कुल सही है। जो भी 1-2 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड।
अभी भी 2 बच्चे बचे हुए, बच्चा 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर कर देंगे आप अपने क्वेश्चन का। ओके, लास्ट 5 सेकेंड बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। बट वेरी गुड बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। ओके, चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 10 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। आप मैसेज में भी आंसर कर सकते हैं, मैं मैसेज ऑन कर रही हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि गिनती कहाँ से शुरू होती है बच्चा, 0 से। ठीक है, 0 के बाद सॉरी, गिनती कहाँ से शुरू होती है आपकी, 1 से शुरू होती है। सॉरी सॉरी बच्चे, तो 1 2 3 4 5 तक ही लिखना था हमें। तो हम कहा गिनती अगर होती तो 5 तक, अगर पूर्ण संख्या होती तो वो 5 होता। तो किस तरह लिखते हैं हम, इस तरह। तो पूर्ण संख्या में हम 0 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमारा आंसर क्या है, सी। ओके बच्चे, चलिए वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। अभी हम करेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन। चलो, अभी आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, सारे ऑप्शंस देख के करेंगे, और मैं आपका लॉन्च करती हूँ बोर्ड। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी है। बच्चा सोच समझ के करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। आप लोग एक आध बच्चे गलत भी करो, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आप सारे ही क्वेश्चंस मतलब सारे ऑप्शंस देख के आंसर करोगे, क्योंकि अगर आप पूरे ऑप्शंस नहीं देखोगे तो गलती के चांसेस है, लेकिन अगर आप सारे ऑप्शंस देखोगे तो गलती नहीं होगी। ओके, 10 बच्चों ने आंसर दिया है। अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, 10 में से 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, और बाकी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैं आपका अभी बताती हूँ क्या करेक्ट आंसर है, लेकिन अभी तो जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 5 सेकेंड और देती हूँ, फिर हम काउंट करना मतलब इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 और 1। चलिए बच्चा, इसको देख लेते हैं कि आपने कहाँ गलती की। यहाँ पर पहले बच्चा बड़ी संख्या पूछी गई है। अगर हमने बड़ी संख्या पूछी है तो हमारा क्या, यहाँ पर तो हमारा क्या हो सकता है, यहाँ अगर हमने बड़ी संख्या पूछी है तो आपका क्या हो सकता है, 9 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से बड़ी तो 10,000 ही होता है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें 9 रुपए चाहिए या फिर 1,000 रुपए चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, 1,000 चाहिए, ये ज्यादा होता है, 9 रुपए थोड़ी ना लेंगे। तो बड़ी संख्या में ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ी ये भी है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे बड़ी ये भी है। अब यहाँ क्या कहा गया था, सबसे बड़ी। अगर मैं इसके आगे एक और 0 लगा दूं तो ये छोटी नहीं हो गई। ठीक है, मैम इनमें से कोई नहीं। हाँ बच्चा, ये वाला था आंसर। कान से हम बता ही नहीं सकते, कह नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी संख्या लिख दें उसमें एक 0 लगा लोगे, उससे बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हम जब आंसर बता ही नहीं सकते तो हम आंसर यही देंगे कि बता ही नहीं सकते, है ना बच्चा। तो ये सबसे बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि इसके आगे हम 0 लगा देंगे तो ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि हम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। ओके बच्चा, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। जिसने भी गलत करा समझ आया बच्चे,
क्योंकि हम बड़ी संख्या नहीं बता सकते, 0 0 लगाते जाएंगे या कोई भी अंक लगा देंगे तो उससे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हम हमेशा आंसर में क्या देते हैं, हमेशा हम आंसर में कहते हैं बता नहीं सकते, या फिर आपकी बड़ी संख्या को हम अनगिनत या फिर अनंत भी बोलते हैं। ओके बच्चे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड। चलो अभी यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें क्या बताना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, सबसे छोटी की बात कर रहे हैं। मैं आपका पोल लॉन्च करती हूँ, आप जल्दी से बता देंगे। ध्यान से देखेंगे, सारे ऑप्शन देखेंगे, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं और सबसे छोटी की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, सबने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चे। ओके, अभी भी 1 2 बच्चे बचे हुए आंसर देने को। बच्चे जल्दी से बता देंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहली बात सबसे छोटी, और फिर दूसरा हमें क्या याद रखना है, पूर्ण संख्या। चलो लास्ट 10 सेकेंड देते हैं हम आपको, फिर हम यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। एक बच्चा और बचा, आप जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ, फिर हम इसको आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 0 मैम। वेरी गुड बच्चा, 11 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट था। बच्चे अभी मैंने आपको बताया था कि गिनने में तो हम क्या इस्तेमाल करते नहीं है, नेगेटिव संख्या इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, ऋणात्मक भी इस्तेमाल नहीं करते और यहाँ पर ये वाली भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्ण की। तो पूर्ण में हम क्या करते हैं, सारी गिनने वाली संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम 0 जोड़ देते हैं, तो 0 तो 1 से कम ही होगा ना बच्चा, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए था बच्चा, 0 होना चाहिए था। ठीक है, कि यहाँ तक समझ आया बच्चे। आगे बात करते हैं हम पूर्णांक की। अभी हमने देखा कि जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम इन्हें नाम क्या दे देते हैं, हम इनको नाम देते हैं प्राकृतिक संख्या, गिनती वाली संख्या। 0 ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या। लेकिन हमने तो गणित में और भी संख्याएं देखी हैं बच्चा, एमोजीज नहीं भेजेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर हम बात करें कि हमने प्राकृतिक 0 और धनात्मक के साथ साथ एक और प्रकार की भी तो संख्या देखी है जो लगती तो इसी तरह है, लेकिन उनमें क्या माइनस वाली। हाँ, माइनस वाली। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हम इस तरह की भी संख्या देखते हैं, क्योंकि इसी तरह होती है, बस इसमें क्या लग जाता है, ऋण के कुछ चिन्ह लग जाते हैं। ये कौन सी संख्या होती है, क्या आप बता सकते हो कि नीली वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, या फिर इन दोनों में क्या अंतर है? अगर हम नीली और लाल संख्याओं की बात करें, वैसे जाना नहीं है, अभी 7 मिनट है मैम। लाल तो ऋणात्मक है और नीले रंग वाली धनात्मक संख्या है। ठीक है, ये तो तुमने नाम बता दिए, मैंने क्या पूछा, दोनों में क्या अंतर है? मैम लाल वाली में माइनस है और नीले वाली में प्लस है। वेरी गुड। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से मैसेज कर सकते हैं कि नीली और लाल में क्या अंतर दिख रहा है। सबको आंसर करना है इस क्वेश्चन का कि नीली और लाल वाले में किसका अंतर दिख रहा है आपको। कोई भी मैसेज नहीं कर रहा बच्चा, जल्दी से। यस बच्चे, रेड में माइनस का निशान है और उसमें नहीं है, वो प्लस है। वेरी गुड बच्चा। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर चिन्ह हमें दिख रहा है। लेकिन बच्चा यहाँ चिन्ह भले ही नहीं है, लेकिन जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहां संख्या के साथ हम धनात्मक चिन्ह मानते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, क्या बच्चा? मैम प्लस। हाँ बच्चा,
ठीक है, तो वो संख्याएं जिसके सामने चिन्ह नहीं होता है वो आपकी क्या होती है, उनके सामने प्लस मान सकते हैं, धन मान सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है कि इस तरह वाली नीली वाली संख्याओं में आपका कौन सा धनात्मक चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, जबकि लाल वाली संख्याओं में कौन सा चिन्ह है, ऋणात्मक। तो दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, चिन्ह का अंतर। लाल वाली ऋणात्मक है और यहाँ पर आपका क्या है, धनात्मक है। तो बच्चा अभी इसको देख लेते हैं कि धनात्मक संख्याएं क्या होती है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 0 से बड़ी संख्या बताओ, तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 कुछ भी। जैसे आपके पास मान लो एक भी रुपए नहीं है और मैं आपको 1 रुपए दे दूं, तो 0 से ज्यादा होगा ना, 1 है तो मैं तुम्हें 1 और दे दूं, तो ये बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो धनात्मक जो संख्याएं होती हैं बच्चे, वो क्या होती हैं, 0 से बड़ी होती हैं। ठीक है, तो 0 से या फिर 0 से बड़ी संख्याएं जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। अच्छा बताओ, ये वाली संख्या ये इस वाली संख्या से बड़ी है या छोटी? 100 जो है वो 1000 से बड़े होंगे या छोटे? मैम छोटा मैम। छोटा, सबको पता है इतना? यस बच्चे, वेरी गुड। नहीं बच्चे, अभी नहीं जाना, भी टाइम है। ठीक है, तो ऐसे ही 0 आपका क्या होता है, धनात्मक है ना। ये जैसे जैसे आगे जाओगे 101 इससे बड़ा होगा, सेम सेम, तो आगे आगे जाएंगे तो वो बड़ा होता है। 0 से आगे क्या है, 1 है, या सारी धनात्मक संख्या इससे ज्यादा है। तो जो आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि हम इन्हें या तो बिना चिन्ह, यस बच्चे किसी ने हैंड रेज करा है, या तो हम इन्हें बिना चिन्ह के लिख सकते हैं या फिर इनके आगे धन का चिन्ह लगा के भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, चाहे ऐसी लिखें चाहे ऐसी लिखें, इन दोनों ही संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इन दोनों ही संख्याओं को हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। ओके बच्चे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। अब इस लाल कलर वाली संख्याओं की बात करें तो यहाँ तो सीधा सीधा पता चल रहा है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं बच्चे, ऋण का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ऋण का चिन्ह कहते हैं ना बच्चे, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइनस। ठीक है, या नेगेटिव भी कहते हैं। तो बच्चा ये चिन्ह ही बता रहा है कि संख्या का प्रकार क्या होगा, इस संख्या का प्रकार होगा ऋणात्मक या फिर नेगेटिव। ठीक है, चिन्ह बता रहा है संख्या कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, अभी टाइम है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे कहूं कि आपके पास 0 है या फिर ऋण का 1 है। ऋण का 1 तो क्या होगा, छोटा है ना, ऋण है, तुम पे मान लो तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपने दूसरे से पैसे लिए हैं ना, तो वो कम माना जाएगा, आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक, आपके पास से पैसे जाएगा। तो इसी तरह जो ऋणात्मक वाली संख्याएं होती हैं बच्चे, वो 0 से छोटी होती हैं। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए बच्चा कि बताओ ऋण का 4 बड़ा होता है या ऋण का 3? बताओ, ऋण का 4 और ऋण के 3 में कौन बड़ा है? मैम -3। ओके, बाकी हमें 3 और 4 में पता होता है 4 बड़ा है। अभी ऋण के साथ क्या होता है बच्चा, बताओ जल्दी, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि -4 बड़ा है। क्या बच्चे? -3 मैम। ओके, वेरी गुड बच्चे। चलो मैं बता देती हूँ, मान लो तुमने किसी से 3 रुपए उधार ले रखे हैं और 4 रुपए उधार ले रखे हैं, कर्जा किस में कम है, 3 वाले में। तो मतलब तुम प्रॉफिट में या तुम धनात्मक की तरफ कहाँ पास हो, ऋण वाले 3 में। तो जितना ज्यादा आपके पास ऋण में जाओगे उतना ही तो कर्जे में जाओगे, उतना ही तो नीचे जाओगे ना बच्चा। तो ऐसे ही जो अगर -1 होता तो ये बहुत कम था। ठीक है, ऋणात्मक में उल्टा होता है कि जब संख्या छोटी होती है, मतलब कम पैसे ले रखे तो आसानी से उतर जाएंगे, तो वो सीधा सीधा है कि आपका क्या होगा, ऋणात्मक संख्याएं हमेशा छोटी वाली बड़ी होती हैं। यस बच्चे, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ डाउट है मोहित? ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? ऋणात्मक संख्याएं छोटी संख्याएं बड़ी मानी जाती हैं। ओके, लास्ट बात सुन लो बच्चे, बस लास्ट बात।
ठीक है, फिर चले जाना। अभी यहाँ देखो ऋणात्मक हम कैसे दिखाते हैं, ऋणात्मक हमेशा चिन्ह के साथ दिखाते हैं। धनात्मक में हम क्या करते थे, चिन्ह लगाए या ना लगाए वो धनात्मक मानी जाती है, लेकिन ऋणात्मक में हमेशा ऋण के साथ ही लिखी जाएंगी। ओके, तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऋणात्मक कहते हैं, जो कि ऋण के साथ लिखी जाती हैं। यहां तक समझ आया बच्चे? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, इससे आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड नाइट मैम, बाय।